नमस्कार दोस्तों। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपको यकीन भी नहीं होगा। चाइना के इस इंटरनेट से आप सिर्फ 1 सेकेंड में 150 HD मूवीज को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी स्पीड है 1.2 टेराबाइट यानी कि 1200 GB। हम अभी अपने फोन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 GB डेटा डेली यूज करते हैं और चाइना ने जो किया है वो इंटरनेट की फील्ड में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो थी कि एक छोटी से छोटी फोटो डाउनलोड करने में आधा आधा घंटा लगा करता था, या फिर जो वीडियो भी आप देख रहे हो उसे डाउनलोड करने में करीब 40 घंटे लग जाते थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड में ये बदलाव कैसे आया, कैसे हम 40 घंटे की डाउनलोडिंग से 2 मिनट की डाउनलोडिंग तक पहुंच गए, कहां और कैसे शुरू हुआ ये सफर। तो आइए जानते हैं इंटरनेट का इतिहास, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1966 में, जब आरपानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क नाम से एक नेटवर्क बनाया गया यूएसए में। यह नेटवर्क शुरुआत में सिर्फ अमेरिका के कुछ साइंस रिसर्च फैसिलिटीज को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हुआ करती थी। इस नेटवर्क की हेल्प से इन सेंटर्स के साइंटिस्ट अपनी रिसर्च को, अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते थे। लेकिन तब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिक्योर और लिमिटेड था और बहुत कम लोगों के पास इसका एक्सेस हुआ करता था। अब ये आज के जैसा बिल्कुल नहीं था कि गूगल या फिर ब्राउज़र ओपन करके जो मन में आया उसे आपने सर्च कर लिया। इसमें बस मतलब भर की और काम की इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती थी और इनकी स्पीड मुश्किल से मुश्किल 1 KB पर सेकेंड होती थी। अब हम आगे बढ़े इसके पहले ये समझ लेते हैं कि 1 KB की स्पीड का मतलब क्या है। देखिए, इंटरनेट की स्पीड को बाइट्स में नापते हैं, जैसे कि 1000 बाइट से बनता है 1 KB, फिर 1000 KB से 1 MB, फिर 1000 MB से 1 GB और 1000 GB से 1 टेराबाइट। खैर, तो जब इंटरनेट शुरू हुआ तो स्पीड थी 1 KB। अब स्पीड भले ही कम थी, लेकिन सिर्फ केबल की हेल्प से अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक इंफॉर्मेशन शेयर करने का आइडिया अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी था। अब एक बार जब आरपानेट को एक छोटा सा सिक्योर सिस्टम खड़ा करने में कामयाबी मिली, तो 1969 के बाद से इसने बाकी यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स को भी आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। अब आरपानेट ने पहले की ही तरह इन कंप्यूटर्स को भी केबल की हेल्प से कनेक्ट किया। 6 साल बाद यानी कि 1975 में आरपानेट का नेटवर्क काम करने लगा था, लेकिन अभी भी यह इंटरनेट पब्लिक के यूज के लिए नहीं खुला था। 1983 में एक नया चेंज आता है जब आरपानेट ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर 7 KB पर सेकेंड कर दिया था। यह उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्पीड मानी जाती थी। स्पीड को बेटर करने के लिए उस टाइम पर मॉडेम आ चुके थे, लेकिन जो मॉडेम हम आज देखते हैं या जो पहले हुआ करते थे छोटे छोटे, उनकी जगह पर यह मॉडेम बहुत बड़े बड़े बक्से जैसे होते थे। आने वाले 20 सालों तक यानी कि 1970 से 1990 तक के दौर में इंटरनेट की स्पीड 3 KB से 7 KB पर सेकेंड ही थी। यानी कि इन 20 सालों में एक अच्छी फोटो डाउनलोड करने के लिए 20 से 25 मिनट तक का वेट करना पड़ता था। लेकिन 90 का दौर आते ही पूरी दुनिया में क्रांति आ गई, और यह क्रांति लाने वाला कोई और नहीं, टिम बर्नर ली थे, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और इसी टाइम पर इंटरनेट को पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। और यहीं से स्पीड की ढंग से लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि अब लोगों के हाथ में इंटरनेट था तो उन्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब शायद ये सुनकर आप हंस दें, लेकिन लेट 90s में इंटरनेट की 56 KB की स्पीड होती थी और इसे बिजली की स्पीड से कंपेयर किया जाता था। यह स्पीड कितनी कम थी इसे आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जिस यूट्यूब पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम पर अगर यूट्यूब होता तो सिर्फ YouTube ओपन करने के लिए 1 मिनट लगता। फिर एक 5 मिनट का वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको 2 घंटे लगते, और अगर 30 मिनट का एक हाई क्वालिटी वीडियो आप डाउनलोड करने की सोचोगे तो कम से कम 40 घंटे उसको डाउनलोड होने में लगेंगे। यही वजह है कि उस दौर में नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म चाह कर भी डेवलप नहीं हो सकते थे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर हो गई थी, वो ये था कि इस टाइम तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क आ गए थे, जो कि आगे चलकर स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले थे। अब क्योंकि 90 के दौर में आम लोगों तक कंप्यूटर और इंटरनेट पहुंचने लगा था,
इसीलिए इसे आईटी क्रांति का दौर भी कहा जाता है। हमारे देश में भी इसी दौर में आम लोगों तक इंटरनेट पहुंचने लगा था। लेकिन इंटरनेट की स्पीड में जो असली तेजी आई वो तब आई जब हमने पुरानी सेंचुरी को पीछे छोड़ दिया और नई सेंचुरी में कदम रखा। 90 के दौर की शुरुआत तक इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि स्पीड बहुत कम हुआ करती थी और ऐसी कोई वेबसाइट्स बड़ी बड़ी नहीं थी जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन साल 2000 के आने तक उसका इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में होने लगा था, क्योंकि स्पीड बढ़ने लगी थी इंटरनेट की। अब जब नई सेंचुरी शुरू हुई तो लगभग हर जगह पर रेवोल्यूशन आया। कंप्यूटर में डेस्कटॉप और लैपटॉप लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे थे। सबके हाथ में मोबाइल फोन आने लगे थे जो कि तेजी से बदल रहे थे। पहले जहां सिर्फ कॉल या फिर टेक्स्ट के लिए मोबाइल फोन यूज होते थे, अब वहीं पर फोन में भी इंटरनेट आने लगा था। यही वो टाइम था जब इंटरनेट केबल की तारों से निकलकर वायरलेस के दौर तक भी पहुंच गया। 1995 के दौरान फैक्स, डेटा और एसएमएस सर्विसेज को शुरू कर दिया गया था। बाद में इसमें मल्टीमीडिया मैसेजेस यानी कि एमएमएस को भी ऐड किया गया। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बताऊं तो 90 के दशक में इस डेवलपमेंट की वजह से मोबाइल पर भी इंटरनेट आ गया था, जिसे कि जीपीआरएस कहा जाता था। और फैक्स, एसएमएस या फिर कॉलिंग के इस दौर को 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन कहा गया। इसके बाद से इंटरनेट की स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। 2G के दौर में इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड 64 kbps हुआ करती थी, जो कि ज़्यादा मानी जाती थी। फिर 2001 में जापान ने 3G टेक्नोलॉजी बना ली, जिसमें इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड 21 Mbps तक पहुंच गई। अब इतनी स्पीड हो चुकी थी कि मोबाइल, टीवी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल की जा सकती थी। लेकिन हाँ, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर आज से करीब 8 से 9 साल पहले हमारे देश में 4G आया। याद कीजिए जब जियो ने हमारे देश में फ्री में सिम बांटे थे। ये वही दौर था जब भारत में 4G आया। 4G ने पूरी तरह से दुनिया को पलट कर रख दिया था। इसमें 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड से डेटा को डाउनलोड या फिर अपलोड किया जा सकता है। मतलब अब बिना बफरिंग के आप आराम से YouTube, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर मूवीज देख सकते हो। हमारे देश की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा 4G नेटवर्क ही यहाँ पर इस्तेमाल में आ रहा है। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी और उसको सपोर्ट करने के लिए फ़ोन भी मार्केट में आ गए हैं और 5G की स्पीड को बताया जाता है कि अपनी फुल कैपेसिटी में वो 1 Gbps होगी। वैसे चाइना तो अपना 6G भी लॉन्च कर चुका है और अभी हाल ही में उसने दावा किया है कि वो 1 Tbps इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरनेट की स्पीड की, जो कि 1 KB से शुरू हुई थी और 1 TB तक वो पहुंच गई सिर्फ 50 सालों के अंदर। अब आपको क्या लगता है, हमारे देश में ये वाली स्पीड जो चाइना ने अचीव की है वो कब तक आएगी? और आपके यहाँ फ़ोन में या फिर लैपटॉप में इंटरनेट की कितनी स्पीड आती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।